अगर आज भी कोई आलिम उस खुतबे को पढ़े बमुश्किल 15 से 17 मिनट लगेंगे। सारा खुतबा उसमें सारा खुतबा पढ़ने में इतना ही वक्त लगता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, कोई खतीब आए 1 घंटा तकरीर करे, 1.5 घंटा तकरीर करे, 2 घंटा तक हमारे कानों को मजा दे और हमारे जज्बात को उभारे। मेरे भाई, कानों को मजा तो मिल जाता है, जज्बात तो थोड़ी देर के लिए आपके उभर जाते हैं, लेकिन वाजो नसीहत, तकरीर और खुतबे का असर जो दायमी होना चाहिए वो हासिल नहीं हो पाता है। जरूरत है कि आप संजीदगी के साथ बावकार बन करके, इस्लामी लिबास में मलबूस होकर करके, बावजू हो करके, चाहे महफिल छोटी हो या बड़ी हो, अगर इस नियत से शरीक होंगे कि हमें कुछ सीखना है तो यकीनन हमारा जलसा फिर कामयाब होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो 2 मिसरे और मैं पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जो सबसे पहले बुनियादी अकीदा है वो है अकीदा-ए तौहीद, ज़ाते बारी ताला। हमारा कलमा ही शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हमारे दिल से कभी दूर ना होने पाए, हम अल्लाह की याद से कभी गाफिल ना होने पाए, चाहे हम जहां रहें। कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह को हम मस्जिद में याद करें, कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह को हम जलसे में आकर के याद करें, कोई जरूरी नहीं है कि जब बीमार पड़ जाए तब अल्लाह को याद करें, कोई जरूरी नहीं है कि जब नुकसान हो जाए तब अल्लाह को याद करें। मोमिन तो वो है कि हर लम्हा खुदा की याद से वाबस्ता रहता है। इसीलिए शायर ने कहा, खुदा की याद से वाबस्तगी की खू रखिए, खुदा की याद से वाबस्तगी की खू रखिए, नबी और आले नबी की भी गुफ्तगू रखिए। खुदा की याद से वाबस्तगी की खू रखिए, नबी और आले नबी की भी गुफ्तगू रखिए, और जुबां पर कलमा-ए तैयब रहे मगर दिल में दलील कलमा-ए तैयब की आबरू रखिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईमान कहते किसको हैं? अजीम सनद के साथ अजीम पैगाम समात फरमा ले। रिवायत करते हैं हजरत इमाम मूसा काजिम, वो अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक से, वो अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम बाकिर से, वो अपने वालिद मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम हुसैन से, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद मोहतरम हजरत मौला अली शेर खुदा से, वो रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमानो इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल जनान व अमलुम बिल अरकान। ईमान नाम है जुबान से इकरार करने का, दिल से तस्दीक करने का और अमल से उसे जाहिर करने का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला कोई 1-2 साल पहले का हादसा नहीं है। अगर तारीखी पस मंजर में उसे पढ़ा जाए तो आज की तारीख में 1387 बरस का अरसा बीत गया है। ये मामूली जमाना नहीं है, इससे बड़े बड़े हादसे हुए, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की तादाद में लोग कत्ल किए गए, शहीद किए गए, मगर आज उन शहादतों को, उन कुर्बानियों को, उन हादसों को उस तरह नहीं याद किया जाता जिस तरह हर साल करबला की शहादत को याद किया जाता है। जो जो जमाना बीतता जा रहा है, करबला की याद ताजा होती जा रही है, और हर आने वाला साल यही पैगाम सुना रहा होता है कि लगता है कि 1-2 साल पहले होने वाला हादसा है। आखिर वजह क्या है? करबला में 72 लोग शहीद किए गए, उसमें भी बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन इतनी शोहरत किसी दूसरी शहादत को नहीं मिली। आखिर वजह क्या है? तो मेरे अजीजों और दोस्तों, उसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि और लोग भी शहीद हुए, मगर वो मशहूर होते हैं शहीद होने के बाद। शहीद होने के बाद भाई कोई गया मुजाहिद मैदान जंग में जब शहीद हो गया तब उसे शहीद फी सबीलिल्लाह का लक़ब दिया जाता है। तब दुनिया जानते है कि फला राह खुदा में शहीद हुआ है, तब फला जानता
है कि फला दीन की खातिर कुर्बान हुआ है, मगर कुर्बान जाइए फातिमा के उस नूरे नजर पर, मौला अली के लख्ते जिगर पर, मुस्तफा के राकिबे दोष पर, हुसैन इब्ने अली पर, जो पर शहीद बाद में हुआ है और शहादत की शोहरत को पहले हासिल कर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अभी पैदा हुए हैं और आपकी शहादत की खबर देना शुरू हो गई। एक नहीं 3 रिवायतें तो खुद मेरी निगाह से गुजरी कि जब आसमान के फरिश्ते ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर सुनाई कि आपका नवासा आपकी उम्मत के हाथों शहीद किया जाएगा, एक फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ शहीद नहीं किया जाएगा बल्कि 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके शहीद किया जाएगा। एक फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं उस सरजमीन को भी देखता हूँ, हुसैन के मक्तल को भी देखता हूँ, उस मिट्टी को भी जानता हूँ जहाँ आपके नवासे का खून बहाया जाएगा। अगर इजाजत हो तो मैं उस सरजमीन की मिट्टी भी पेश कर सकता हूँ। फिर उस आसमान के फरिश्ते ने उसी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में बैठे बैठे हाथ बढ़ाया और करबला की एक मुट्ठी लाके बारगाहे मुस्तफा में पेश की। ये कैसी शहादत है। हजरत मौला अली के आगोश में है तो अली जानते हैं कि मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। अम्मी फातिमा ज़हरा का दूध नोश फरमा रहे हैं, दूध पिलाने वाली माँ जानती है मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। नाना जान के दोशे मुबारक पर सवार है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं मेरा नवासा शहीद किया जाएगा। सहाबाए किराम को खबर है शहीद किया जाएगा, मगर अपनी माँ बहनों से। और आपसे भी एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों और दोस्तों। आज हम में से अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा बच्चा कल बीमार हो जाएगा, मेरे बच्चों के साथ अगर ठंडी का मामला हो जाएगा, मेरे बच्चे को कल नुकसान पहुंचने वाला है, तो हम कल अपने बच्चे को उस तकलीफ से बचाने के लिए सारा इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, गर्म लिबास का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। सारे इंतजाम के बाद रब की बारगाह में हम दुआ करना शुरू करते हैं, परवरदिगार आलम मेरे बच्चे को मुसीबत से बचा ले, ए अल्लाह जो आने वाली बला है उसे टाल दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम फरमा दे। मगर कुर्बान जाए उस सैयदा पे, कुर्बान जाए शेरे खुदा पे, कुर्बान जाए उस खानदान पे। शहादत की खबर तो है, दुआ भी हो रही है, मगर मुसीबत टलने की नहीं बल्कि उस इम्तिहान में कामयाबी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलकमा साहब किबला, नारे तकबीर। सबों ने यही दुआ की है, परवरदिगार मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा, मेरे हुसैन को सब्र और अज्र अता फरमा। और सिर्फ दुआ नहीं किया है बल्कि उसी तरीके से परवरिश भी किया है। 2 किरदार करबला में हमें सबसे नुमाया नजर आता है। एक को दुनिया शहीद आजम इमाम हुसैन के नाम से जानती है और दूसरी को दुनिया हजरत सैयदा ज़ैनब के नाम से। ये 2 किरदार सबसे अनमोल है, एक करबला की शहादत तक और दूसरा किरदार करबला से लेकर के फिर मदीना की वापसी तक। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 बरस 8 माह 5 दिन अपने नाना की तरबियत हासिल की है। जरा गौर फरमाए, जो मुअल्लिम कायनात बन करके आया, जो दुनिया को सिखाने वाला बन करके आया, जो दुनिया को पढ़ाने वाला बन करके आया, और पढ़ाया तो कैसा पढ़ाया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो शेसुरैया कर दिया, खुद थे जो राह पर औरों के हादी हो गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा, वो नबी जिसने दुश्मन को भी दोस्त नहीं बल्कि इस्लाम का सच्चा सिपाही बना दिया, इस्लाम का मुजाहिद बना दिया, इस्लाम का सिपा सालार बना दिया, और जिसको इस्लाम पर कुर्बान होने की तमन्ना पैदा हो गई, उस नबी ने जब हुसैन को पाला होगा तो किस तरीके से पाला होगा। वो रिवायतें तो आपने बहुत सुनी है कि हुजूर सजदे में होते, पुश्ते अनवर पे हुसैन होते, हुजूर सजदा लंबा कर देते। आपने ये भी रिवायत सुनी
चुकी है। हुजूर जुमा का खुतबा दे रहे होते, हजरत इमाम हसनैन करीमैन निकलते, मस्जिद नबी में जब कदम डगमगाते, इधर हसनैन के कदम डगमगाए हैं, उधर मुस्तफा जाने रहमत ने खुतबा बंद कर दिया है और जाकर के अपने नवासों को सीने से लगाया है, मिंबर पे ला करके बैठाया है और फिर हुजूर ने अगर खुतबा शुरू किया है तो ये फरमाया है, ए अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत करना जो मेरे हसन और हुसैन से। ऐसे नहीं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अहले बैत की मोहब्बत एक दिन की, ये जो आप बैठे हैं ना, ये जो आप जलसा सजाए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं रहेगा जाने वाला, ये ऐसे ही बर्बाद नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग आज भी खुराफात बक रहे होते हैं, कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, ये क्या तमाशाबाजी है। सुने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन की अहले बैत की मोहब्बत एक साल की नफली इबादत से बेहतर है। एक साल की नफली इबादत से बेहतर है एक दिन की मोहब्बत। बल्कि हदीस पाक का मफहूम बताऊं तो अहले बैत की मोहब्बत ईमान की जमानत है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे होने की सनद है, अहले बैत की मोहब्बत बख्शिश का जरिया है, अहले बैत की मोहब्बत कब्र में जन्नती हवा बहारों की दाखिले होने की गारंटी है, अहले बैत की मोहब्बत मर करके जाने वाला दुनिया से उसकी कब्र सिर्फ कब्र नहीं रहती है बल्कि फरिश्तों के लिए मजार बना दिया गया। दुनिया में हमारा तेरा बाजार बने ना बने, लेकिन मुहिब्बान अहले बैत की कब्र फरिश्तों का मजार बन जाती है। फरिश्ते उसकी जियारत के लिए आते हैं, फरिश्ते सुबह शाम वहां आते हैं उसे देखने के लिए और उसे दुआएं। फरिश्ते जब आते हैं तो वो दुआ दे करके जाते हैं। और याद रखे, मेरी तेरी दुआ चाहे कबूल हो या ना हो, फरिश्ते मासूम है। फरिश्ते अगर एक मरतबा रब की बारगाह में कह दे मौला फला की मगफरत फरमा दे, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, मुझसे दुआ करो तो उस जुबान से दुआ करो जिस जुबान से कभी झूठ न बोला हो, जिस जुबान से कभी गुनाह न किया हो, जिस जुबान से कभी चुगली न की हो, जिस जुबान से किसी की गीबत न की हो, जिस जुबान से किसी का दिल न दुखाया हो, जिस जुबान से किसी को गाली न दिया हो। अब यही पर ठहर करके हम जरा अपना मुशाहिदा करें। हम दिन रात दुआ कर रहे होते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। हमने कभी सोचा कि कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, हमने किसी को सताया तो नहीं है, हमने किसी बड़े को रुलाया तो नहीं है। आज अगर बगौर मुशाहिदा किया जाए, मैं कहता हूं 90% घरों का मामला यह है कि या तो माँ बाप अपनी औलाद से नाराज हैं या औलाद अपने माँ बाप से नाराज। फिर दुआ कैसे कबूल होगी? अल्लाह फरमाता है उस जुबान से दुआ मांगो जिससे तुमने किसी को रुलाया ना हो, किसी को सताया ना हो, किसी को डराया ना हो, किसी को गाली ना दिया हो। याद रखें, पहले इन चीजों को छोड़ें, तज़किया नफ्स करें, दिल को पाक करें, दिल से कीना बुग़्ज़ अदावत खत्म करें। करबला की तारीख शहादत सबको याद है, मुहर्रम का नारा सबको याद है, मुहर्रम का अलम सबको याद है, लेकिन इमाम हुसैन का पैगाम भूल गए। हजरत इमाम हुसैन 71 घाव जो शोहदा के जिस्म पर नहीं कलेजे पे लिए हुए हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, हमारे तेरे घर में अगर एक मैयत हो जाए, संभाले नहीं संभाला जाता है, दिल टूटता हुआ चला जाता है। न दाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, न किसी की बात अच्छी लगती है, उदासी है जो छाई रहती है। यहाँ तक कि अल्लाह की इबादत में याद नहीं आती है, गम में इतना डूब जाते हैं। लेकिन वाह रे आका हुसैन 71 लाशों का बोझ सीने पे लिए हुए हैं, खुद जख्मों से निढाल है, सारा बदन छलनी हो चुका है और फिर भी सजदे में सर रख के कहते हैं मौला मैं तो तेरे हर फैसले से राजी हूँ, मैं तेरी तकदीर पे खुश हूँ, मैं सारा खानदान लुटा के भी तुझसे राजी हूँ, ये बता के तू भी हुसैन से राजी है या? ऐसे ही डॉक्टर इकबाल ने नहीं कह दिया था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मिजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरबियत का असर है, ये मेरे आका की परवरिश का असर है। नाना जान जो जाने कायनात है, जो महबूब रब्बिल आलमीन है, उन्होंने अपने नवासे को किस तरह तैयार किया है करबला के लिए। हजरत मौला अली ने तैयार किया है, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा ने तैयार किया, और सिर्फ हुसैन को तैयार नहीं किया है बल्कि सैयदा ज़ैनब को भी तैयार किया।
हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन से 1 साल छोटी है उम्र में, सिर्फ 1 साल। शहादत के वक्त मौला हुसैन की उम्र 56 बरस है, बख्तिलाफ रिवायत, या 57 बरस भी कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन आपकी तारीख विलादत 5 शाबान 4 हिजरी ये कन्फर्म है अहले सुन्नत के यहाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 56 बरस कुछ दिन होते हैं। बहरहाल उससे 1 साल छोटी सैयदा ज़ैनब, जिस तरह हजरत इमाम हसन पैदा हुए नाम मुस्तफ़ा ने रखा, हुसैन पैदा हुए नाम मुस्तफ़ा ने रखा। आज मौला अली के घर बेटी आई है, हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, नवासों के नाम आपने रखे हैं, नवासी का भी नाम आप रखेंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसका नाम ज़ैनब है। असल में ज़ैनब नहीं है ज़ैनो अब, जिसका माना होता है बाप की जीनत। बेटियां बाप की जीनत ही होती हैं, और वो भी बेटी जो सबसे बड़ी हो, क्या पूछना। बाप का गुरूर होती है, बाप का अरमान होती है। और एक बात और याद रखिए, बड़ी बेटी माँ की सिर्फ बेटी नहीं होती है, दोस्त भी होती है। बेटियों पे सबसे ज्यादा अगर किसी के किरदार का असर देखा जाता है तो वो माँ है। कुछ मिले ना मिले, मगर बेटियों को माँ से कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। इसीलिए कहा गया कि अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए अपना किरदार दुरुस्त करो। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा मौला अली की शान क्या है, और आपकी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है। वो फातिमा जो तमाम औरतों की सरदार हो, जो दुनिया ही की तमाम औरतों की सरदार न हो, बल्कि जन्नती औरतों की भी सरदार हो, जिस पे हमारे सजदे कुर्बान हो जाए। वो इतनी पाकबाज खातून के घर की सारी जिम्मेदारियां भी पूरी करती है, शौहर और बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, घर की साफ सफाई भी करती है, मशकेज़ा भर के पानी भी लाती है, आटा और चावल के लिए चक्की भी चलाती है। सारा काम करने के बाद अपनी सास हजरत फातिमा बिनते असद की खिदमत भी करती है। आज की औरतों ने सोचा है कि नहीं, मेरा बदन तो खुद ही टूट रहा है, मैं तो काम करके थक गई हूँ। जरा पूछो हजरत फातिमा से, आपको थकावट नहीं होती, आपको तकलीफ नहीं होती है? हजरत फातिमा की वो रिवायत माँ बहनें याद रखे कि जब आपको खुद मौला अली ने कहा था, फातिमा गुलाम बटने वाले हैं, कनीज़ें बटने वाली है, तुम भी जाओ हुजूर की बारगाह में, कोई मददगार मांग करके ले आओ, कोई गुलाम मांग करके ले आओ, जो कामों में तुम्हारा हाथ बटाए, जो तुम्हारे घर के कामों में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा बोझ उतारे। हजरत फातिमा ने चादर लपेटा, हुजूर की बारगाह में आई। और ये रवायत करने वाली है कौन? दुनिया इसको याद नहीं रखती। यार तुम अहले बैत और सहाबा में कहते हो ये था और वो था, मैं दावे से कहता हूं अहले बैत की शान की जितनी हदीसें हैं वो सहाबा ने बयान की है, और सहाबा की शान की जितनी हदीसें हैं वो अहले बैत ने बयान की। इमाम हुसैन की शहादत बयान करते हो, इमाम हुसैन का बचपन भी तो बयान करो, इमाम हुसैन की जवानी भी तो बयान करो। पैदाइश बयान की जाती है और सीधा करबला। इमाम हुसैन 56 बरस के हैं, ये 56 बरस के अंदर इमाम हुसैन ने क्या किया है, उनका वक्त किनके साथ गुजरा है, उनकी यारी किसके साथ हुई है, उनके रिश्ते किनके साथ हुए हैं, उनका बैठना किसके साथ हुआ है, मैं एक झलक दिखाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया है, नमाज पढ़ाई है, और जब नमाज पढ़ा करके फारिग हुए हैं तो हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा पे निगाह पड़ी है। आपने शहजादे को उठाया है, अपने कांधों पे बैठाया है और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, हसन को रसूल पाक इस तरह अपने दोष पे सवार किया, दोष पे सवार किया करते थे। और फिर ले करके हजरत मौला अली के घर तशरीफ ले गए। चूंकि हजरत फातिमा का तो इंतकाल हो चुका था, हजरत मौला अली के घर गए, हजरत हसन को उतारा और मुस्कुरा करके कहा, अली एक बात कहूं? कहा जी अमीरुल मोमिनीन फरमाए। कहा माफ करना, बेटा तुम्हारा है मगर सूरत मुस्तफा की मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर फरमाए, कौन कह रहे हैं? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और जब ये बात मौला अली ने सुनी, मुस्कुरा पड़े, कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने सच कहा है, मेरा बेटा हसन अपने नाना की आधी तस्वीर है और मेरा बेटा हुसैन अपने नाना की आधी तस्वीर है।
ताजदार अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया था, मादूम ना था साया है रसूलुस सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, तस्लीम ने उस तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर फरमाए, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, बाबा वो है जो हैदर कर्रार है, शेर खुदा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी बहादुरी का असर आज भी है कि कमजोर से कमजोर तर इंसान क्यों ना हो, अगर वो एक मर्तबा सच्चे दिल से या अली पुकारता है तो रूहानी ताकत उसके जिस्म में पैदा हो जाती है। आप करके देखें तजर्बा, कोई बोझ उठाना चाहे ना उठ रहा हो, कोई काम ना निकल रहा हो, बस सच्चे दिल से एक मर्तबा कहें या अली, आप देखें कि रूहानी ताकत पैदा होती है और बड़े से बड़ा काम चुटकी में हल हो जाता है। यह है शेर खुदा की हिम्मत, यह है शेर खुदा की बहादुरी। और माँ फातिमतुज़ ज़हरा अल्लाह अकबर कबीरा इतनी खिदमत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, हुजूर की बारगाह में गई। अब तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा कि सैयदा के हाथों में आबले आए हुए थे। आबले, आबले समझते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? फोका, छाले, छाले पड़ जाते हैं, रस्सी खींच करके, चक्की चला करके, मशकेजा उठा उठा करके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने जब उन मुबारक हाथों को देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद सबसे ज्यादा बेटी से प्यार करने वाला बाप होता है, बेटी का दुख बाप से बर्दाश्त नहीं होता, फिर उस बाप का क्या पूछना जिस पे कायनात का हर बाप कुर्बान हो जाए। सहाबा इकराम हमेशा कहा करते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप दोनों कुर्बान हो जाए। उस बाप का क्या पूछना कि बेटी को कभी बेटी नहीं कहा, बल्कि कहा फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी रुखसत होकर के अपने ससुराल चली गई है, मगर जब भी हज़रत फातिमा अब बाबा की ज़ियारत के लिए आती है तो मेरे आका उठ कर करके अपनी बेटी को का इस्तकबाल ही नहीं करते हैं, बल्कि पेशानी का बोसा लेते हैं और लाके अपनी जगह बैठाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने कंखियों से देखा कि मोती के कतरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकों पे झिलमिलाए। हुजूर ने अपने उसे चादर में खुश कर लिया कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे रोता हुआ देखे तो फातिमा का दिल टूट जाए। यही सबब है ना, बाप जब बच्चों के सामने रोता है ना तो फिर बच्चा भी बेकरार हो जाता है, फिर उसकी चीखें भी निकल जाती है। माँ थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन बाप अपनी मोहब्बत पे अपने कंट्रोल का पावर कभी हल्का नहीं होने देता। वो जानता है कि मैं रो जाऊं, मैं अगर टूट जाऊं तो फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे घर को कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है मेरे यारों, मेरे दोस्तों के तेरा बाप तुझसे प्यार नहीं करता, जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुझसे करती है उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का फरमान है कि एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह माँ बाप में से किसकी इताअत की जाए? हुजूर ने फरमाया, इताअत तो बाप की जाए मगर माँ को भी राजी रखा जाए। ऐसा ना हो कि माँ को नाराज कर दिया जाए, माँ को मना लिया जाए, लेकिन फरमा बरदारी बाप की जाए, इसलिए कि बाप का मर्तबा ऊंचा है। ये और बात है कि एक हदीस पाक का मकाम, एक हदीस पाक में हुजूर ने यह भी फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ का मर्तबा बेहतर है। सहाबी ने पूछा फिर उसके बाद कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। फिर सहाबी ने पूछा फिर कौन है? कहा तेरी माँ। और चौथे नंबर पे हुजूर ने फरमाया तेरे लिए तेरे बाप का मर्तबा है। इसका यह मतलब नहीं है कि बाप का दर्जा कम हो गया या माँ का दर्जा बुलंद हो गया, नहीं, बल्कि माँ बाप दोनों हमारी जन्नत भी है, हमारी जहन्नम भी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मोती के कतरे तो झिलमिलाए थे और हुजूर ने इरशाद फरमाया, फातिमा गुलाम तो हैं मगर वो गुलाम मैंने मदीना के यतीमों के लिए रखे हैं। मदीना के जरा देखे गौर फरमाएं, आज जिसे हुकूमत मिल जाए तो वो अपने चेलों की मदद करते हैं, वो अपने चमचों की मदद करते हैं, जो भी मिलना है वो उनके रिश्तेदारों को मिलना है। यही हो रहा है ना, आप जहां भी नजर उठा करके देख रहे,
आज जो दुनिया में बेईमानी है, आज जो दुनिया में भूखमरी है, आज जो दुनिया में नाइंसाफी है, आज जो हर आंख में आंसू है, वो सिर्फ इस वजह से कि जिसे भी इख्तिदार मिलता है, जिसे भी पावर मिलता है, जिसे भी हुकूमत मिलती है, वो रियाया के साथ इंसाफ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इसी वजह से इनकार किया था कि यजीद बदबख्त है, यजीद फासिक व फाजिर है, वो हुदूद शरिया को तोड़ने वाला है। जो अल्लाह के हुक्मों को न मानता हो वो अल्लाह के बंदों पे रहम क्या करेगा। हुसैन कट जाएगा मगर यजीद जैसे के हाथ में हाथ देके बैत नहीं कर सकता। मेरे अजीजों और दोस्तों, हजरत फातिमा आ गई, सास की भी खिदमत करती है, बच्चों की भी खिदमत करती है, शौहर की भी खिदमत करती है, घर का भी काम करती है, और उसके बाद भी रब की का सजदा नहीं छोड़ती, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाती है। 2 रकत में पूरी रात ख़त्म हो जाती है। हज़रत फ़ातिमा अर्ज़ करती है, परवरदिगार आलम तेरी रात बड़ी छोटी है, फ़ातिमा का जी नहीं भरता, कोई ऐसी रात दे दे कि जी भर के तेरी फ़ातिमा तेरी इबादत कर सके। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत फ़ातिमा की इल्तिजा थी, हज़रत फातिमा की तमन्ना थी, हज़रत फातिमा की दुआ थी, भला कैसे रद्द होती। अल्लाह ने कबूल फरमाया और उसकी तासीर और उसका असर आज नहीं बल्कि 49 बरस के बाद करबला की मैदान में देखने को आया कि जिस माँ ने सजदे की किल्लत की शिकायत किया था, उसी के बेटे ने एक ऐसा सजदा किया कि लगता है कि वो सजदा आज भी जारी है और आज भी करबला से आवाज आ रही है। इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए, इसका अलग अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा का नाज। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदा ज़ैनब, जरा गौर फरमाइएगा, बाप का भी तेवर मिला है, माँ का भी किरदार मिला है, और उसकी झलक देखनी हो तो हजरत ज़ैनब को घर से बाहर देखे तो अली का तेवर बोलता हुआ नजर आ रहा है, और घर के अंदर देखे तो किरदार फातिमी की झलक दिखाई दे रही है। मैं वक्त को ज़ाय ना करके डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि क्या जुल्म सितम ढाए गए, सारे जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई। एक तरफ जब्र भी अपना जवाब नहीं रखता, दूसरी तरफ करबला के शहीद भी सब्र में अपना जवाब नहीं रखते हैं। 22,000 का लश्कर जर्रार 82 लोगों के लिए इकट्ठा किया गया था, जिसमें औरतें भी है, बूढ़े भी हैं, 6 माह का दूध पीता बच्चा भी है, 6 साल की सकीना भी है, और लश्कर भेजो। जब लश्कर आना बंद हो गया कूफा से, तो अम्र इब्ने साद को ये इब्ने ज़ियाद का खत पहुंचता है, दरिया फुरात पे पहरा लगा दो, उस नहर का पानी उस हुसैनियों पे बंद कर दो और एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि क्या वो डर गए थे कि ये हमें मार डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, बल्कि खौफ ज़दा करना मकसद था, डराना मकसद था। इसलिए कि इंसान खुद नहीं टूटता है, अपना सारा दुख बर्दाश्त कर लेता है, अपनी सारी मुसीबत सह लेता है, लेकिन जब बच्चों का मामला आ जाता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब उसके बच्चे भूखे रोते हैं तो इंसान तड़प जाता है, जब इंसान के बच्चे प्यास से बिलखने लगते हैं तो इंसान झुकने के लिए तैयार हो जाता है। चलो ये सौदा कर लेता हूं, लेकिन वाह रे आका हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। 6 माह का असगर एरिया रगड़ता रहा और हुसैन ने कह दिया, ऐ यजीदियों क्या समझते हो, हुसैन को पानी से खरीद लोगे? हुसैन खानदान तो कटा देगा मगर अपना सर नहीं झुकाएगा। अगर तो उनको पूरा करना हो मनशा हुसैन का, पैदा करो मिजाज में जज्बा हुसैन का। ऐ मेरे दीनी भाइयों, जब भी पढ़ो नमाज नजरों में रखो आप आखिरी सजदा हुसैन का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा एक और किरदार है करबला में, हजरत गाजी अब्बास अलमदार शहीद। हजरत गाजी अब्बास अलमदार शहीद, आपकी खास तवज्जो चाहूं और उलमा की खास तवज्जो कि आपके नाम के साथ गाजी भी है और शहीद भी। ये गाजी किसको कहते हैं? गाजी उसको कहा जाता है जो मैदान जिहाद में गया और जिंदा वापस आ गया, उसे गाजी कहा जाता है। और जो मैदान जिहाद में शहीद हो गया उसे गाजी नहीं कहा जाता, उसे शहीद कहा जाता है। पता चला कि जो शहीद होगा वो गाजी नहीं और जो गाजी होगा वो
शहीद नहीं, मगर हजरत अब्बास के नाम के साथ ये मामला अलग है। आपको गाजी भी कहा जाता है, शहीद भी कहा जाता है। आखिर वजह क्या है? तो आइए तारीख़ करबला का एक वर्क पेश करना चाहता हूँ। हजरत अब्बास जो हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं, आज तो अपने भाइयों में नहीं मामला बनता है, आज तो अपना भाई अपने भाई का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन हजरत अब्बास हजरत मौला अली की दूसरी बीवी के बेटे हैं, हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं, मगर अलम उठा करके सिपा सालार की हैसियत से खैमे की मुहाफजत करने वाली जात का नाम अब्बास अलमदार है। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की खुसूसियत यह है कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के अलमदार हैं और हजरत अब्बास हुसैन के अलमदार हैं। चाहे जंगे बदर हो या उहद हो, खैबर हो या खंदक हो, अलम उठा करके अली दिखाई देते हैं, उसी तरीके से हर जगह अब्बास अलम उठा करके दिखाई देते हैं। हजरत अब्बास से रहा नहीं गया, बच्चों का तड़पना देखा, सकीना का रोना देखा, तो हजरत सकीना से वादा किया, कहा कि तेरा चचा पानी ला करके तुझे देगा। आपने मशकेजा लिया और 500 का लश्कर नहर फुरात पे उसके पानी की हिफाजत के लिए तैनात किए थे शिब्र ने, इब्ने साद ने, कि खबरदार यहां से एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए। हजरत अब्बास के माना भी शेर के, बाप का नाम भी शेर है हैदर, और बेटे का नाम भी शेर है, यानी शेर का बेटा शेर ही होता है। हजरत अब्बास तन्हा प्यास से टूटे हुए हैं, भूख से निढाल हैं, 500 कूफियों को मारते काटते घोड़ा लेकर के नहर फुरात में दाखिल हो जाते हैं, मशकेजा भर लेते हैं, लेकर के नहर फुरात से वापस आ जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि हजरत अब्बास गाजी है, अब्बास गाजी है, वरना वो भी तो मैदान करबला में शहीद हो गए। जब अम्र इब्ने साद ने देखा कि अब्बास ने मशकेजा भर लिया है और पुष्ट पे लाद करके घोड़ा दौड़ा रहे, उसे चीख पड़ा, उसने कहा खबरदार लानतियों, अगर ये मशकेजा खैमा हुसैनी में पहुंच गया तो मैं तुम सब की गर्दन मार दूंगा, चाहे जैसे हो घेर लो अब्बास को और उन्हें जाने आगे न बढ़ने दो और चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दिया जाए। तारीख बड़ी दर्दनाक है करबला की, जब पढ़ा जाता है आंसू नहीं, इंसान खून के आंसू रोने पे मजबूर होता है, दिल गमगीन हो जाता है। हजरत अब्बास पे तीरों की बारिश हो गई, किसी ने पीछे से वार किया, एक बाजू कट गया, दूसरा वार किया, दूसरा बाजू कट गया, एक तीर आंखों में पेवस्त हो गया, एक तीर सीने में पेवस्त हो गया, जो इसलिए कि आपने दांतों से मशकेजा थाम रखा था। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाएं, आज भी बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो, पांव फिसलता है, जब जमीन पे गिरता है तो जमीन पे सबसे पहले उसका हाथ आता है कि नहीं? सबसे पहले उसका हाथ आता है, हाथ सहारा देता है। हजरत अब्बास जब घोड़े से नीचे गिरे होंगे तो दोनों बाजू तो कटे हुए, जरा गौर करें किस तरीके से आए होंगे। और हजरत अब्बास जब जख्मों से चूर होकर घोड़े से गिरे, अम्र इब्ने साद ने पुकार करके कहा था, हुसैन लो तुम्हारा एक और सिपाही अब्बास मारा गया। तारीख कहती है हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अब मेरी कमर टूट गई। तारीख कहती है कि हजरत इमाम हुसैन को इमाम अली अकबर की शहादत पे उतना गम नहीं हुआ था जितना अपने भाई की शहादत पे गम हुआ। अली अकबर कौन है? इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं, जिनकी जुर्रत व बहादुरी बेमिसाल है, जिन्हें देख करके आदाए अश्किया में एक हलचल बपा हो गई थी, वो सरासीमा हो गए थे। इसलिए कि अली अकबर की पूरी तस्वीर मुस्तफ़ा जाने रहमत की हूबहू शक्ल थी। देखकर जालिमों ने देखकर निकले सच के मैदान में अली अकबर जिस दम जान दुश्मन की उन्हें देख के थर्राई है। क्यों? क्योंकि अकबर थे पैगंबर के मुशाबा, बिल्कुल आधा समझे के तशरीफे नबी। हजरत इमाम अली अकबर वो भी जामे शहादत नोश किए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक एक मुजाहिद शहीद होता था, इमाम हुसैन जाते थे और उस शहीद की लाश मुबारक ला करके खैमे के पास रखते थे। यहाँ ला करके रखा, यहाँ ला करके रखा। 6 माह का अली असगर भी जब हाथों पे शहीद हुआ था, हजरत ज़ैनब ने कहा था ना, भाई हुसैन मेरी बात मानोगे? कहो तुम बहन हो, मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात टाली? बचपन से लेकर के पूरी उम्र तक हजरत ज़ैनब हुसैन के साथ रही,
पूरी उम्र। एक साल की छोटी थी ना, तो जो हम उम्र होती है लगता होता है ना, उस भाई बहन में मोहब्बत ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा कुर्बत होती है। सैयदा ज़ैनब जब मदीना से इमाम हुसैन चलने लगे तो हजरत ज़ैनब ने दामन थाम लिया था। आका हुसैन कहाँ जा रहे हो, हमें भी अपने साथ लेते चलो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मेरा बचपन तेरे साथ गुजरा है, मैंने जिंदगी का सारा सफर तेरे साथ गुजारा है। अब आखिरी सफर में अगर तू 56 बरस का है तो मैं भी 55 बरस की हूँ, तुझे छोड़ करके मैं अकेले मदीने में नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कौन ज़ैनब है जो आज हुसैन का दामन थामे है। एक मरतबा कूफा जब अपने बाबा मौला अली के साथ तशरीफ लाई थी तो हजरत अली पर जब मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए जाते हुए हमला हुआ था, हजरत अली जख्मी होकर के किसी और के घर नहीं गए थे, बेटी हजरत ज़ैनब के घर गए थे। और सैयदा ज़ैनब कूफे में रहा करती थी। हजरत ज़ैनब को जब कैदी बना करके कूफे के बाजार में लाया गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, कलेजा मुंह को आने लगा। ये वही बाजार है, ये वही शहर है जहां कभी ज़ैनब फतवे दिया करती थी, कौम की औरतों को कुरान सिखाया करती थी, दीन की मसले बताया करती थी। आज इसी शहर कूफा में ज़ैनब को कैदी बना करके तमाशा किया गया, घुमाया गया, ताकि लोग अहले बैत की मोहब्बत खत्म कर दे और अहले बैत से नफरत करने लगे। मगर शायद उन्हें मालूम नहीं था अहले बैत की मोहब्बत ये कोई तमाशा नहीं है, ये तो ईमान की निशानी है। तुम जितना दबाओगे ये उतना ही बढ़ता हुआ चला जाए। हजरत इमाम अली असगर को लेकर के आई, भैया हुसैन बात मानोगे? कहा कहो बहन, क्या आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली? कहा चलो हम अपने लिए पानी नहीं मांगते, इसकी मर्जी पानी हमें ना दे। इस नन्हे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? मुझे उम्मीद है कि जब तुम इनके लिए पानी मांगोगे ना तो ये जरूर इन्हें पानी पिला देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन कहा कि मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तेरी बात रखने के लिए जा रहा। जरा गौर फरमाए भाई, अगर बहन का इशार कुर्बानी बेमिसाल है तो इमाम हुसैन की भी बहन से मोहब्बत बेमिसाल है। मालूम है नहीं देंगे, लेकिन तेरी बात रखने के लिए, तेरी तसल्ली के लिए जा रहा। अपने नन्हे से उस शहजादे को इमाम हुसैन गोद में लेकर के लश्कर आदा के सामने फरमाते हैं कि तुम मुझे पानी ना देते ना सही, लेकिन मेरे नन्हे से बच्चे के हलक में चंद कतरे टपका दो। एक बदबख्त हरमला ने कहा था, हुसैन ले, मैं हमेशा के लिए तेरे बच्चे की प्यास बुझा देता हूँ। एक सनसनाता हुआ तीर उसने चलाया था जो हजरत इमाम अली असगर के नन्हे हलक को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजुओं में पेवस्त हो गया था। नन्ही सी जान, 3 दिन की प्यासी, सूखी जुबान, खून की चंद फिटकी उड़ी थी। इमाम हुसैन ने अपने चुल्लू में उसे लिया, आसमान की तरफ उछाल करके कहा, परवरदिगार हुसैन की 6 महीने की भी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शहादत जो है ना, जब अल्लाह ने कहर नाजिल किया कूफियों पर और यजीदियों पर, कातिलाने इमाम हुसैन पर मुख्तार सख्ती के नाम से, जब उसने चुन चुन कर करके बदला लिया और ये खबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचती थी तो वो बार बार पूछते थे, हरमला की क्या खबर है, हरमला की क्या खबर है। पूछने वाले ने पूछा था, इमाम आप बार बार हरमला का नाम क्यों लेते हो? कहता उस बदबख्त ने वो तीर चलाया था जो तीर इंसानों पर नहीं चलाए जाते, जानवरों का शिकार करने के लिए चलाए जाते। उसने मेरे 6 महीने के भाई को उस तीर से ज़बह किया जिसने मेरे भाई का गला ही नहीं छेदा था, मेरे बाबा के बाजू में पेवस्त हो गया और चीरता हुआ हवा में निकल गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हज़रत मौला इमाम हुसैन अपने बेटे की शहादत पे उतना निढाल नहीं हुए जितने अपने भाई अब्बास की शहादत पे निढाल हुए। मगर एक चीज हैरत में डालती है, आज भी अगर कोई करबला जाए, अगर जाने वाला जाए तो देखे तमाम शोहदा की कब्र आसपास करीब करीब है, मगर हजरत अब्बास की कब्र सबसे दूर है। वजह क्या है कि हजरत अब्बास ने चलते वक्त अपने इमाम से इजाजत लिया और कहा, अहद करो ऐ मौला हुसैन, अगर मैं आ गया तब तो कोई बात नहीं, अपनी भतीजी सकीना से किया हुआ वादा निभा दूंगा और मशकेज़ा उसके हवाले कर दूंगा, उसकी प्यास बुझा दूंगा। लेकिन अगर मैं ना आ सका और रास्ते में मैदान ही में शहीद कर दिया गया तो वादा करो मेरी लाश मत लाना उठा के, इसलिए कि मैं गवारा नहीं करता कि मेरी लाश देख करके मेरी भतीजी सकीना का दिल टूट जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों और दोस्तों, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा सकीना बड़े सब्र की है। आज हमारी औरतें क्या कर रही है? मुहर्रम का तमाशा बन के घूम रही। जवान क्या कर रहा है अभी देखा आपने? ये आज की बात नहीं है, 10 मुहर्रमुल हराम को भी ये तमाशा देखा गया।
कैसे मुसलमान है भाई? इमाम हुसैन की मोहब्बत का नारा लगा रहे हो और अपने आप को शराब जैसी नहुसत से नापाक करके रखे हो। तुम्हें 10 मुहर्रम को भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। वो खास दिन है, अल्लाह उस दिन दुआएं कबूल करता है, तौबा कबूल करता है। तारीख पढ़ के देखो, अल्लाह ने बड़े बड़े इनाम जो अपने नेक बंदों पे फरमाए, महबूबों पे फरमाए हैं, वो 10 मुहर्रमुल हराम को किए। उस दिन तो तुम्हें कम से कम पाकीज़ा रहना चाहिए, पाक साफ रहना चाहिए, बावुज़ू रहना चाहिए, कम से कम उस दिन तो रोजा रखना चाहिए था। मैं बड़ी हैरत में हूं कि जो रमजान का भी रोजा नहीं रखता है, नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो भी मौलवी को आंखें दिखाता है। हम मुहर्रम ना बनाएं, ढोल ना बनाएं, ताज़िए ना निकालें तो क्या करें? यही तो हुसैनियत है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भाई, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैन की मोहब्बत तेरी जुबान तक है, लेकिन देखा जाए तो ये किरदार हुसैन का नहीं बल्कि किरदार दूसरों का है। इमाम हुसैन शहीद किए गए, सर तन से जुदा किए गए, 20 शोहदा के सर काट करके नेज़ों पे बुलंद किए गए। पूछो उलमा से, जश्न किसने मनाया था? नकारे किसने बजाए थे? जीत का और जीत की खुशी की खुशियां कौन मना रहा था? सर काट करके शहीदों के नेज़े पे बुलंद किए गए और यजीदियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। नकारे बजने लगे और कहने लगे हम जीत गए, हुसैन हार गए, हम जीत गए। मगर तारीख करबला की खाक भी कहती है, ओ यजीदी लाइनो, तुम कहते हो तुम जीते हो, जरा सरे इमाम पाक को देखो, कटने के बाद भी उनका सर तुम्हारे सर से बुलंद है और नेज़े पे भी कुरान सुना के बता रहा है हुसैन कटा जरूर है, मिटा नहीं है। वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा है। मेरे अजीजों और दोस्तों, तो अब जरा गौर फरमा ले कि हम कर क्या रहे हैं। इमाम हुसैन तो करबला में तहज्जुद भी न कज़ा करे और हुसैनी मुहर्रम में भी नमाज न पढ़े, तो ये गैरत की बात है कि नहीं? मैं अपनी माँ बहनों से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ। सैयदा ज़ैनब जब शहीदों के सर नेज़े पे उठाए गए और खैमे में आग लगाए गए और शिम्र और इब्ने साद और दूसरे बदबख्त आपके सरों से और सैयद शहजादियों के सरों से आंचल खींचना चाहा तो सैयदा ज़ैनब तेवर में आ गई। मौला अली की शेरनी ने गरज करके कहा था, खबरदार अमर इब्ने साद, अगर तूने मेरे सरों से आंचल उतारे तो तू जानता नहीं हम कौन है। हम उस रसूल की शहजादी हैं कि जिसको नंगे सर आज तक आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा है। मैं वादे से किताबे से कहती हूँ कि आज तूने अगर हमारे सरों को नंगा कर दिया तो ये दुनिया सूरज को देखने के लिए महरूम हो जाए। ये रोब था, ये तेवर था। और फिर अमर इब्ने साद ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। कमांडर तो वही था, उसने कहा छोड़ो रहने दो। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि 10 मुहर्रमुल हराम को अगर हमारी माँ बहनें बेटियां नंगे सर बाजारों में तमाशा दिखा रही हो तो मदीने में सैयदा ज़ैनब के रूह को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? मुसलमान नौजवान नमाज छोड़ करके शराब पी करके या अली या हुसैन कर रहा हो तो इमाम अली अकबर की रूह को तकलीफ नहीं पहुंच रही होगी? कह रहे होंगे कि हमने तो करबला में एक सजदा नहीं छोड़ा और इसी शराब पीने की वजह से यजीद की बैत मेरे बाबा ने नहीं की। इमाम हुसैन ने आंखों से देख लिया था कि यजीद शराबी, फिर कैसे कबूल करते? आज इतनी गैरत तो मुसलमानों में बाकी है कि मस्जिद का इमाम पाकीज़ा हो, मस्जिद का इमाम सुन्नत पे अमल करने वाला हो, उसके अंदर कोई बुराई ना हो। मगर अफसोस मुसलमानों में भी तो ये खूबी होनी चाहिए, मुसलमान को भी तो बुराई से बचना चाहिए। क्या सारे मसले सारे फतवे मस्जिद के इमाम और मदरसे के मौलाना और हाफिज के लिए है? आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस तरह चाहो जियो, आप जिस तरह चाहो कमाओ। नहीं मेरे भाई, जो शरीयत मौलवियों के लिए है वही शरीयत मुसलमान हर मुसलमान के लिए है। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत और शरीयत पे अमल करके जिंदगी गुजारे। खा मर्द हो या औरतें हो, घर में हो या बाजार में हो, मस्जिद में हो या दुकान में हो, जहां रहे अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारे। ये सबसे बड़ी कामयाबी हमें तो इससे करना ही है। शैतान तो बहकाता ही, वो तो अज़ली दुश्मन, वो तो कभी किसी को नहीं छोड़ता।
मेरे अजीजों और दोस्तों, ये शहादत सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एक दिन इमाम हुसैन का जलसा कर ले, हम इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा बना के न्याज कर ले, इमाम हुसैन की शरबत पिला लो। यकीनन ये काम अच्छे हैं, मुस्तहब है, सवाब का जरिया है, लेकिन असल मिशन इमाम हुसैन का ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जालिम जाबिर बातिल के सामने झुकना मत। तुम्हारा अंजाम कुछ भी हो जाए, तुम क्या हो, अल्लाह ने तुम्हें पैदा करने से पहले तुम्हारी जान माल का सौदा कर लिया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह ने मुसलमान की जान और उसके माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हर मुसलमान दुआ करता है, परवरदिगार आलम मेरे मरहूम को जन्नत दे दे, ए अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, मुझे जन्नत अता फरमा दे। ये सबकी दुआ होती है ना। तो ये जन्नत सिर्फ दुआओं से तो मिलने वाली नहीं है, ये अल्लाह ने जो जान बख्शी है इसको जन्नत के कामों में लगाना पड़ेगा। अल्लाह ने जो माल दिया है इसे अय्याशियों में बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, इसे गुनाहों में नहीं उड़ाना पड़ेगा, बल्कि इस माल को जन्नती कामों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने बाल बच्चों की तालीमों पे खर्च करो, अपने घर वालों के खाने पे खर्च करो, अपने पड़ोसी की जरूरतों में खर्च करो, बच जाए राह खुदा में खर्च करो। मस्जिद बन रही हो उसमें हिस्सा लो, मदरसा बन रहा हो उसमें हिस्सा लो, जहां गरीब को जरूरत हो वहां दोनों हाथ से खर्च करो। अल्लाह तुम्हें 10 गुना नहीं 700 गुना अता फरमाए। मेरे अजीजों और दोस्तों, बातें तो हम बहुत सुनते हैं और बातें होती भी है। मैं समझता हूं कि हर आलिम दीन जुमा में जो बातें हमें बताता है वो एक रात के जलसे में हमें नहीं मिलता। अगर हर जुमा में हम जाएं और उनकी चंद 10 मिनट की गुफ्तगू को सुने, हमें रोजाना कम से कम एक बात सीखने का मौका मिलेगा। और सीखे, अपने घर में सिखाएं। याद रखें, बहुत सारी चीजें होती है जो औरतें मौलाना के पास जाकर के नहीं पूछ सकती हैं। औरतें औरतों से तो पूछ सकती है, लेकिन शौहर से तो सारी बात पूछ सकती है ना। बाप से सारी बात बेटी पूछ सकती है, भाई से सारी बात बहन पूछ सकती है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम दीन अपने घर में पहुंचाएं, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को बताएं कि रसूल की शहजादियों ने किस तरीके से जिंदगी बसर की है, रसूल की अज़वाज ने किस तरीके से वक्त काटा है। दास्तान सुनाएं, उन्हें वाकया बताएं, करबला का किस्सा कहानी नहीं, बल्कि उन्हें बताएं कि हर हाल में मुसलमान को अल्लाह के फैसले के साथ राजी रहना चाहिए और यही कहना चाहिए, मौला मेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता, मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ मुझे मिल जाए, घर भी मिल जाए, दौलत भी मिल जाए, बेटे भी मिल जाए, तरक्की भी मिल जाए, सब कुछ हमें मिल जाए। मगर सब कुछ सबको नहीं मिलता है, वही मिलता है जो रब चाहता है। एक मोमिन की शान ये है, जो मिला उसी में खुश रहे, उसी में राजी रहे और कहे मौला मैं तो राजी हूं, मगर मेरे राजी से क्या होने से क्या होता है। मेरा कमाल तो ये है जब तू कह दे कि बंदा मैं भी तुझसे राजी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, करबला वालों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसा जुमला निकला जो काबिल गिरफ्त है तो मैं उससे रुजू करता हूँ। इस्तिग़फ़ार पढ़ें, मेरे साथ आप भी कलमे का विर्द कर ले, पढ़े बावाज़ बुलंद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये 200 रुपया हकीमुद्दीन साहब